नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे छायावाद की प्रमुख कवयित्री। जो छायावाद के 4 प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं उनमें एक जो नारी जिन्होंने रचनाकार हम कह सकते हैं, महिला रचनाकार हम कह सकते हैं और बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकारों में जिनकी गिनती की जाती है, महादेवी वर्मा। आज हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले चर्चा करते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में। महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 में हुआ था और यह माना जाता है कि इनका जन्म होली के दिन हुआ था। जहाँ तक इनके जन्म की तिथि के संबंध में बात है तो इनके जन्म की तिथि निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती है। विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। उसके अनुसार इनके जन्म की तिथि 24 मार्च भी कहीं पर बताई जाती है और 26 मार्च भी कहीं पर बताई जाती है, लेकिन यह बात निश्चित रूप से सभी विद्वान मानते हैं कि होली के दिन ही महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म एक सुशिक्षित और एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिताजी श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक वकील भी थे और साथ ही एक शिक्षित और सभ्य व्यक्ति थे और बड़े ही उदार विचारों के व्यक्ति थे। और वे उत्तर प्रदेश की तत्कालीन जो राज्य सरकार थी उसमें यह एक विद्यालय में, महाविद्यालय में अध्यापक का कार्य भी करते थे और बाद में इन्होंने वकालत का कार्य प्रारंभ किया था। इंदौर और नरसिंह जो रियासतें थी उन रियासतों में ये कार्यरत हो गए थे और यही कारण था कि महादेवी वर्मा जी को बचपन में ही इंदौर और भोपाल इत्यादि स्थानों की यात्रा करने को मिली और बाद के महादेवी जी के संस्मरणों में हम इन दोनों स्थानों का बड़ा महत्व देखते हैं कि बचपन में उन्होंने इंदौर और भोपाल में जो समय बिताया उस समय से जुड़ी हुई बातें या उन स्थानों से जुड़े हुए पात्रों पर उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं जो कि उन्होंने अपने बचपन में अनुभूत किए थे। इनकी माता हेमरानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और तुलसी, सूर इत्यादि के भजन गायन ये अपनी माता से सुनती ही रहती थी। और महादेवी जी के जन्म को लेकर एक बहुत एक अद्भुत सी बात यह भी है कि इनके परिवार में 7 पीढ़ियों के बाद किसी कन्या ने जन्म लिया था और इनके जो दादा थे उनके दादा ने यह मन्नत भी मांगी थी अपनी कुल देवी से कि इनके घर में किसी कन्या का जन्म हो। और जो 7 पीढ़ियों से इनके घर में कन्या का अकाल था, वो चाहे किसी भी कारण से रहा हो या यूँ कहें कि परिवार की जो कुरीतियाँ थी कि उस समय जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि का जो कार्य किया जाता था उसके कारण हो या और किसी अन्य कारण से, लेकिन 7 पीढ़ियों से इनके घर में केवल एक ही पुत्र का जन्म होता रहा था और कन्या इनके परिवार में जन्म नहीं लेती थी। लेकिन क्योंकि उस समय भी इस तरह की प्रथाएं प्रचलित थी कि प्रत्येक व्यक्ति कन्यादान को महादान मानकर वह भी करना चाहता था, तो इनके दादा को यह भी एक बड़ी लालसा थी कि वे भी कन्यादान करें और शायद इसीलिए इनके दादा ने एक कन्या
की लालसा अपनी कुलदेवी से प्रकट की और वह इनकी लालसा पूरी भी हुई और इस तरह से महादेवी का जन्म हुआ। और क्योंकि इस तरह से महादेवी का जन्म हुआ तो कुलदेवी के नाम पर ही इन्हें महादेवी का नाम भी इनको दिया गया। और साथ ही यह भी बात सामने आती है कि इसी कारण से इन्हें बड़े लाड प्यार से पाला गया। और बहुत ही बचपन में ये कहा जाता है कि महादेवी बहुत ही हठी रही हैं और उनका जो ये हठ है वो संघर्ष के रूप में आजीवन हमें उनके साथ देखने को मिलता है। बहुत ही लाड प्यार से पाली गई थी महादेवी और पिता क्योंकि उदार विचारों के थे तो इनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य उस समय में भी इन्होंने आर्य समाज के संस्कारों से युक्त होकर मिशन स्कूल में इनका दाखिला करवाया गया और बहुत जल्दी ही इनकी शिक्षा का कार्य भी इनके पिता के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। महादेवी जी बचपन से ही प्रतिभाशाली रही हैं और बचपन में ही उनके पिता ने यह जान लिया था कि यह कन्या बहुत ही प्रतिभाशाली है और इसमें प्रकृति को लेकर जो उत्साह है, प्रकृति से जो प्रेम है और शब्द चातुर्य या यूँ कहें कि शब्दों को प्रयोग करने की जो क्षमता है वह एक अद्भुत क्षमता महादेवी ने अपने बचपन में ही दिखा दी थी। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने छोटी छोटी तुकबंदियां करना और कुछ 2-2, 3-3, 4-4 पंक्तियों की कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। और 8 वर्ष की आयु में तो इन्होंने एक समझ लीजिए कि पूर्ण कविता ही लिख दी थी। मैं आपके सामने उस 8 वर्ष में लिखी हुई उस कविता की पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूँगा। धूलि के जिन लघु कणों में है न आभा प्राण, तू हमारी ही तरह से हुआ है वपुमान। आग कर देती जिसे पल में जलाकर क्षार, है बनी उस तूल से वर्ती नई सुकुमार। तेल में भी है न आभा का कहीं आभास, मिल गए सब तब दिया तूने असीम प्रकाश। तो ये जो कविता महादेवी जी की 8 वर्ष की आयु में लिखी गई कविता है और इस कविता को पढ़ने से ही यह लगता है कि उनमें इतनी कम आयु में ही कविता लिखने की एक अभूतपूर्व प्रतिभा थी। और दीपक को जिस तरह से उन्होंने अपनी कविता में यहाँ लिया है और जिस तरह के प्रतीक के रूप में दीपक को वो बाद में भी अपनी कविताओं में प्रयोग करती आई हैं, तो यह भी लगता है कि दीपक बचपन से ही उनका प्रिय रहा है। और हम महादेवी जी के काव्य में दीपक और दीप शिखा को बहुत बार देखते हैं, बहुत प्रतीकों के रूप में दीपक का प्रयोग हुआ है। और बाद में वो कहती भी हैं कि दीपक मुझे बहुत प्रिय है। और जब हम महादेवी जी के काव्यगत विशेषताओं की चर्चा करेंगे तब हम दीपक उन्हें क्यों प्रिय है इस बात पर भी अवश्य ही चर्चा करेंगे। यह भी बात बहुत से विद्वानों ने अपने जो महादेवी जी के समकालीन थे उन्होंने महादेवी जी के बारे में जो अपने संस्मरण लिखे हैं, महादेवी जी से जुड़ी हुई यादें लिखी हैं, तो यह भी बात सामने आती है कि महादेवी जी बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रही हैं और फूलों से उन्हें विशेष लगाव रहा है। वे बचपन में फूलों से, पेड़ पौधों से, दूब से खेलती थी और घर में 4 दीवारी में बंद नहीं रहती थी, बल्कि वो सारा दिन बाग बगीचों की सैर करती थी। और साथ ही तितलियों को पकड़ना इत्यादि ये जो प्रकृति से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, खेल हैं, वो महादेवी जी अक्सर खेलती थी। साथ ही उन्हें कोयले और सिंदूर का प्रयोग करके 4 दीवारी और फर्श पर चित्रकारी करना भी बहुत अच्छा लगता था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि महादेवी जी एक अच्छी चित्रकार भी थी। उन्होंने अपने एक काव्य संग्रह दीप शिखा जिसका नाम है, उसमें तो हर एक कविता से पहले एक चित्र भी बनाया है जो कि उस कविता से ही संबंधित है। तो हम ये भी देखते हैं कि उनकी कविताएं भी चित्रात्मक हो गई हैं और चित्र भी उनके
काव्यमय बन गए हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। तो जो कुछ गिने चुने ही साहित्यकार ऐसे हमें दिखाई देते हैं जो रचनाकार भी, कवि भी रहे हैं और साथ ही चित्रकार भी रहे हैं। तो महादेवी जी वैसी ही साहित्यकार रही हैं जो साहित्यकार होने के साथ साथ एक अच्छी चित्रकार भी थी। मिशन स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ घर पर इनके लिए हिंदी, उर्दू, चित्रकला और संगीत, इन सब विषयों की भी एक सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके पिता के द्वारा प्रबंध किया गया। इनके दादा बांके बिहारी को एक लालसा, हमने अभी बात की थी कि कन्यादान की लालसा थी, और यह एक सामान्य सी बात थी कि लोग उस समय कन्यादान को महादान के रूप में मानते थे और एक पवित्र कार्य के रूप में मानते थे। तो उनकी भी यह लालसा थी और शायद इसी का परिणाम हुआ कि बचपन में ही मात्र 9 वर्ष की आयु में 1916 में महादेवी वर्मा जी का विवाह कर दिया गया और उनका विवाह किया गया बरेली के नवाबगंज में रहने वाले डॉक्टर स्वरूप नारायण के साथ। तो 9 वर्ष की इतनी छोटी सी आयु में इनका विवाह कर दिया गया और उस समय 1 सप्ताह के लिए इन्हें ससुराल भेजा गया। लेकिन ससुराल जब यह इतनी अबोध सी बच्ची, 9 वर्ष की आयु की बच्ची गई, तो क्योंकि महादेवी एक हठी बालिका भी थी और बड़े लाड प्यार से पली थी, तो अब क्योंकि वह एक बिल्कुल नए माहौल में गई थी, तो और एक बालिका ही थी, छोटी बच्ची ही थी, तो इस कारण से वहाँ इन्होंने रोना धोना प्रारंभ किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो एक दिन में ही इनके ससुराल वाले समझ गए कि यह बच्ची अभी इस परिवार में 1 हफ्ते के लिए भी नहीं रह पाएगी, बल्कि इसको तो वापस छोड़कर आना ही पड़ेगा। तो एक दिन के बाद ही इनके ससुर इनको इनके घर छोड़ गए और उसके बाद यह ससुराल नहीं गई। 1 वर्ष के बाद इनके ससुर की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद जिनसे इनका विवाह हुआ था, स्वरूप नारायण वर्मा, उनको इनके पिता महादेवी वर्मा जी के पिता ने किसी एक अन्य, जो लखनऊ में कोई ऐसा संस्थान था जहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई होती थी, वहाँ पर उन्होंने उनको दाखिल करा दिया और वहाँ उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई प्रारंभ कर दी। लेकिन इसी बीच जब महादेवी वर्मा अपनी ससुराल से घर आई तो इन पर कुछ प्रतिबंध लग गए, जो कि एक स्वाभाविक ही था उस समाज में। तो महादेवी वर्मा जी के ऊपर भी पर्दा प्रथा लगाई गई। तो महादेवी वर्मा जी अपने आप में गुमसुम रहने लगी और केवल एकांत में ही रहती थी, न किसी से बोलती थी, न कुछ बात करती थी और वे केवल अपना अध्ययन में लगी रहती थी। तो इनके पिता को एहसास हुआ कि उन्होंने इतने बचपन की आयु में, इतनी छोटी आयु में अपनी पुत्री का विवाह करके बहुत गलत कार्य किया है। और क्योंकि वो अपने पिताजी की बात को टाल नहीं सकते थे जब उन्होंने विवाह किया था, क्योंकि महादेवी के दादा की यह इच्छा थी कि महादेवी जी का विवाह करके वो कन्यादान करें। तो लेकिन बाद में महादेवी जी के पिता को यह पश्चाताप हुआ कि इस छोटी उम्र की बच्ची का इस तरह से विवाह करना उचित नहीं था। तो अपने इस गलत कार्य का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने महादेवी जी को 11 वर्ष की आयु में एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाया। बोर्डिंग स्कूल यानी कि जो आवासीय विद्यालय होते हैं जहाँ पर विद्यार्थी रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो एक ऐसे विद्यालय में महादेवी जी को दाखिल करवाया। जब महादेवी जी उस विद्यालय में गई तब पैंट शर्ट और टाई इस तरह की वर्दी में वहाँ गई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महादेवी जी अध्ययन करती गई और पढ़ती गई, तो वैसे वैसे उनके जिंदगी से ये जो रंग बिरंगे वस्त्र थे, जो सांसारिक वस्तुएं थी जिनको हम सांसारिक प्रलोभन कहते हैं, ये भी धीरे धीरे
उनके जीवन से समाप्त होते गए और वो बिल्कुल सीधे साधे लिबास में रहने लगी। और जब ये छात्रावास में रहती थी, उस विद्यालय में रहती थी, तो उस विद्यालय में भी वह किसी से अधिक बातचीत नहीं करती थी और लगभग अकेले रहना ही पसंद करती थी। और मेधावी तो महादेवी जी थी ही, धीरे धीरे वह पूरे विद्यालय में प्रसिद्ध हो गई और उनकी छवि एक भक्तिन के रूप में, एक भक्त बालिका के रूप में वहाँ बनी हुई थी। और साथ ही उस समय भी वह वहाँ अपनी कविताएं लिखती रही। उन्होंने देशभक्ति के ऊपर उस समय कई कविताएं लिखी अपने विद्यालय में रहते हुए। इसी बीच जिनसे इनका विवाह हुआ था डॉक्टर स्वरूप नारायण से, उन्होंने इनसे कई बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन महादेवी जी उनसे नहीं मिलना चाहती थी। उनका मन इन सांसारिक चीज़ों में लगता ही नहीं था। तो उन्होंने कई बार अपनी सहेलियों को यह भी कहा कि मुझे तो इनसे मुक्ति ही दिला दीजिए, और वह उनसे नहीं मिलती थी। उसी विद्यालय में रहते हुए उन्होंने जिले भर के कविता प्रतियोगिताओं और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जाना प्रारंभ किया। और उनका जो हॉस्टल का कमरा था वह उस समय तमगों और पुरस्कारों से भर गया था। और जब उन्होंने उस विद्यालय से मिडिल की परीक्षा पास की तो वह जिले भर में प्रथम रही थी। इसके बाद उन्होंने बीए की परीक्षा पास की और बीए की परीक्षा के बाद उन पर इस प्रकार का दबाव भी आया कि अब उनका गोना हो जाए, यानी कि गोना उस परंपरा को कहते हैं जब कोई लड़की अपने ससुराल जाती है। पहले बाल विवाह हो जाते थे, तो लड़की विवाह होने के समय अपने ससुराल नहीं जाती थी। जब वह थोड़ी सी और बड़ी हो जाती थी, तब जब उसे ससुराल भेजा जाता था तो उसे गोना कहते हैं। तो गोने के लिए इनके ऊपर दबाव डाला गया, लेकिन महादेवी जी तो बहुत पहले ही यह निर्णय कर चुकी थी कि वे अब विवाह नहीं करेंगी। और उन्होंने बिल्कुल दृढ़ता से इस बात के लिए मना कर दिया कि मैं अब यह विवाह स्वीकार नहीं करूंगी। उनके पिता को भी इस बात के लिए पश्चाताप हुआ कि उन्होंने उनका बाल विवाह करके बहुत एक गलती की है, और उन्होंने इसका पश्चाताप करने के लिए महादेवी जी के सामने यह भी प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपनी मर्जी से विवाह करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन महादेवी जी तो सांसारिक बंधनों में पड़ना ही नहीं चाहती थी। वे तो इस प्रकार की बालिका थी कि जिन्हें संसार की चीज़ों से कोई अधिक मोह नहीं था, और जो एक वैरागी जीवन होता है उसके प्रति ही उनका अधिक लगाव था। तो उन्होंने यही कहा कि मैं अब आजीवन विवाह ही नहीं करूंगी। विवाह के बारे में उनके इनकार से कुछ लोग गलत तरीके से या कुछ भ्रमात्मक व्याख्याएं लोग करते हैं और उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि संसार के संघर्षों से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया और अपनी जिम्मेदारियों या उत्तरदायित्वों से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। और कुछ ने यह भी कहा कि उनके जो संबंध थे वो स्वरूप नारायण के साथ ठीक नहीं थे। ये सब बातें जो हैं ये बिल्कुल ही असत्य सिद्ध होती हैं, क्योंकि वे कभी साथ रहे ही नहीं, तो उसमें बनने और ना बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जहाँ तक रही जिम्मेदारियों उत्तरदायित्वों की बात, तो महादेवी जी स्वयं एक स्थान पर लिखती हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें जन्म से ही संसार की ओर उन्मुख करने वाले संस्कार नहीं होते। अर्थात वे जन्म से ही ऐसे होते हैं कि संसार की तरफ वो लालायित नहीं होते हैं, संसार की तरफ नहीं चलते हैं, सांसारिक बंधनों की तरफ वे नहीं चलते हैं। उन लोगों का रास्ता साफ होता है
और उन्हें अपने अंतर के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता है। कहने का भाव यह है कि ऐसे लोग जो शुरू से ही संसार की तरफ उन्मुख नहीं होते, संसार के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, वो यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहें, उस अव्यक्त शक्ति के दर्शन करना चाहें, उस अव्यक्त शक्ति में एकाकार होना चाहें, तो उन्हें उसके लिए अधिक संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती है और उनका रास्ता बिल्कुल साफ होता है। उन्हें अपने मन के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन संसार की तरफ आकर्षित होता है, उसे अपना मन मोड़कर, संसार से मन मोड़कर परमात्मा में लगाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और ये कहा भी गया है कि मन जो है वह एक बहुत बड़ी शक्ति है, वही परमात्मा में लगाता है और वही परमात्मा से विमुख भी करता है। तो महादेवी जी का मन कभी से संसार की तरफ नहीं था, बल्कि उनका मन तो संसार से विमुख सा हो गया था। और जो लोग प्रारंभ से ही संसार की तरफ उन्मुख होते हैं, जो संसार की तरफ आकर्षित होते हैं, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त करके या भक्ति करके उनको जबरन अपने मन को परमात्मा में लगाना पड़ता है और उन्हें अपने मन के साथ ही बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। और महादेवी जी कहती हैं कि मेरा मन भी बचपन से ही संसार की तरफ उन्मुख नहीं था। मैं उन्हीं व्यक्तियों में से हूँ, उन्हीं भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिनका मन बचपन से ही संसार के प्रति उन्मुख नहीं होता और परमात्मा में मन लगाने के लिए उन्हें अधिक संघर्ष की, अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यह मानना चाहिए कि महादेवी जी ने दाम्पत्य जीवन को या वैवाहिक जीवन को जो जिस रूप में अस्वीकार किया, जिस तरह से अस्वीकार किया, उसका कारण कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई भौतिक अभाव हो या फिर उन्हें कोई व्यक्तिगत असंतोष की भावना हो या उनके जिनसे उनका विवाह हुआ था उनसे कुछ खटपट हो। इस तरह की व्यक्तिगत अतृप्ति या भौतिक अभाव से उन्होंने वैवाहिक जीवन को अस्वीकार नहीं किया, अपितु यह तो हमें इतना ही मानना चाहिए कि जो संसार के विकार हैं, जो सांसारिकता है, जो भौतिकता है, उस भौतिकता के प्रति वे प्रारंभ से ही आकर्षित नहीं थी और एक वैराग्य का जीवन उन्होंने धारण कर लिया था और इसी कारण से उन्होंने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को अस्वीकार भी किया। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा जी नारी की समानता की भी बहुत बड़ी पैरोकार रही हैं, बहुत बड़ी पक्षधर रही हैं और ये बातें भी कहीं कहीं संस्मरणों में प्रचलित हैं। ये बातें सामने आती हैं कि बचपन में भी जब एक बार उनके घर में नौकर ने नौकरानी को बहुत बुरी तरह से पीटा था, तो महादेवी ने उस नौकर को बहुत बुरी तरह से डांटा था और फिर बाद में यह भी अपनी माता से कहा था कि यह नौकरानी भी इस नौकर को क्यों नहीं पीटती है। तो ये सब जो बातें थी नारी स्वतंत्रता की बातें, तो महादेवी जी यह भी दिखाना चाहती थी कि कोई भी नारी का जो अस्तित्व है वह पुरुष पर ही आधारित नहीं है, बल्कि वह तो यह भी सिद्ध करना चाहती थी कि नारी का अस्तित्व पुरुष पर आश्रित रहे बिना, पुरुष पर निर्भर रहे बिना भी स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकता है। और उन्होंने यह आजीवन करके भी दिखाया कि जिस तरह से उन्होंने कितनी संस्थाओं की स्थापना की और जिस प्रकार से साहित्य सेवा उन्होंने की, तो यह अपने आप में दिखाता है कि पुरुष विहीन नारी का अस्तित्व भी कितना सार्थक है। और उसी सार्थकता को दिखाने के लिए भी यह कहा जाता है कि उन्होंने विवाह नहीं किया। और यही कारण भी रहा कि बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का निर्णय किया। हालांकि यह बात अलग है कि जब वह दीक्षा लेने के लिए नैनीताल में एक बौद्ध स्थविर, जो कि बौद्ध धर्म के ये कह लीजिए कि गुरु होते हैं, उनके पास गई, तो उन स्थविर ने जो व्यवहार किया कि उन्होंने महादेवी से एक काष्ठ पट्टिका की ओट में रहकर, एक लकड़ी के पट्टे की ओट में रहकर महादेवी से बात की और यह कहा कि मैं नारी से प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर सकता। तब महादेवी वर्मा जी ने उन्हें यह कहा कि जब आप पुरुष और नारी के इस भेद से स्वयं को ही मुक्त नहीं कर पाए हैं, तो मुझे क्या मुक्ति प्रदान करेंगे। और
उन्होंने उस व्यक्ति को गुरु बनाना स्वीकार नहीं किया जो कि स्वयं नारी के बारे में या स्वयं के बारे में आशंकित थे, अविश्वस्त थे। उस समय भी यह बात प्रचलित थी कि माया जो साधना का क्षेत्र होता है, अध्यात्म का क्षेत्र होता है, उसमें नारी को माया के रूप में माना जाता है और यह माना जाता था कि यह साधना में, अध्यात्म के क्षेत्र में बाधक है। और यही बात महादेवी जी को अच्छी नहीं लगी और क्योंकि जो बौद्ध स्थविर थे वह भी इसी कारण से महादेवी से काष्ठ पट्टिका की ओट में बात करना चाहते थे। वो भी नारी को माया ही मानते थे और साधना में बाधक मानते थे। तो इसलिए महादेवी जी वहाँ से चली आई और उन्होंने फिर बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का मन बदल लिया। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा नहीं ली। हालांकि वे महात्मा बुद्ध के विचारों से बड़ी प्रभावित रही और महात्मा बुद्ध के विचारों को वे पढ़ती भी रही, उनको जीवन में भी चरितार्थ करती रही। महात्मा बुद्ध के दो प्रमुख सिद्धांत हम देखते हैं, महाकरुणा और महामैत्री। तो दोनों ही, महाकरुणा भी और महामैत्री, ये दोनों ही महादेवी जी के जीवन में हमें सर्वत्र दिखाई देते हैं। पूरे संसार के लिए, पूरी मानवता के लिए उनमें महाकरुणा भी विद्यमान है और जितने भी दलित, पीड़ित या पशु पक्षी भी, उन सब के प्रति महामैत्री का भाव, महाकरुणा का भाव महादेवी जी के मन में है। इसके बाद महादेवी महात्मा गांधी जी के संपर्क में आई और महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रयाग में रहकर और प्रयाग के जो आसपास के गांव थे उनमें शिक्षा का प्रसार करने का कार्य प्रारंभ किया और जन सेवा शुरू की। और बिना किसी व्यवस्था के, न कोई भवन है, न कोई औपचारिक रूप से किसी प्रकार की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, उन सब के बिना ही उन्होंने वहाँ जो अशिक्षित लोग थे उनको शिक्षा प्रदान करने का कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक किया। इसके बाद गांधी जी के मार्गदर्शन में ही या गांधी जी के प्रेरणापूर्ण वचनों के बाद ही उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ, इसके प्रधानाचार्य के पद को स्वीकार किया, क्योंकि वह उस समय तक प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत भी कर चुकी थी और उसके बाद उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य का पद स्वीकार किया। और वह भी केवल इसलिए कि वे नारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती थी और महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना चाहती थी। तो उस प्रयाग महिला विद्यापीठ में रहते उन्होंने बहुत महिलाओं को शिक्षा देने का कार्य किया और बहुत प्रशंसनीय कार्य उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ को आगे बढ़ाने के लिए किया था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे सक्रिय रूप से भाग लेती रही और साथ ही उस समय जो बंगाल का अकाल था, उन बंगाल के अकाल के पीड़ितों के लिए उन्होंने बहुत सहायता की। अपनी जो उन्होंने कविताओं की पुस्तकें लिखी थी, उन पुस्तिकाओं को बेचने से या उन पुस्तिकाओं की बिक्री से जो आय हुई थी, उन्होंने वह सारी रॉयल्टी, वह सारी आय बंगाल के अकाल में पीड़ितों के लिए दान कर दी थी। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के बाद मीरा जयंती का भी शुभारंभ किया था और महादेवी जी निराला जी को अपना बड़ा भाई मानती थी और उनके संपर्क में भी बहुत रही हैं महादेवी वर्मा जी। उन्होंने निराला जी की आर्थिक रूप से भी बहुत सहायता की है और महादेवी वर्मा जी क्योंकि सबके प्रति करुणा का भाव रखती थी और उन्होंने देखा कि निराला जो कि इतने बड़े साहित्यकार हैं और उनकी इतनी दयनीय दशा है, इतनी बुरी दशा है, तो उन्होंने ऐसे साहित्यकारों की सहायता के लिए और ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए एक साहित्यकार संसद की भी स्थापना की, जिसका कार्य न केवल हिंदी के ऐसे साहित्यकारों
का सम्मान करना, अपितु देश की अन्य भाषाओं के साहित्यकारों का सम्मान करना भी था। हालांकि यह जो साहित्यकार संसद नामक संस्था थी, यह कुछ ऐसे शरारती तत्वों के कारण कुछ विवादों में भी रही, और महादेवी जी ने लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि संघर्ष करना तो वे शुरू से ही जानती थी और वे इस संस्था को चलाती रही, और बहुत से साहित्यकारों की इन्होंने सहायता भी की और उनको सम्मान देने का कार्य भी इस संस्था ने किया। महादेवी वर्मा नेहरू परिवार से भी बड़ी नज़दीकी से जुड़ी रही और नेहरू को भी ये अपना बड़ा भाई मानती थी, और नेहरू जी भी इन्हें छोटी बहन की तरह मानते थे। एक जगह महादेवी वर्मा जी ने लिखा भी है कि नेहरू जैसे बड़े भाई उन्होंने, और बड़े भाई के रूप में नेहरू की तरह जैसे देखा इन्होंने, और किसी में अपने बड़े भाई को इस तरह से नहीं देखा। सन 1954 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो हम चर्चा करते हैं, तो जब साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी तो उसके संस्थापक सदस्यों में महादेवी वर्मा भी थी, और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 1956 में भारत सरकार ने इन्हें इनकी रचनाओं के लिए, इनके कार्यों के लिए पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1964 में जिस प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये प्रारंभ में प्रधानाचार्य बनी थी, उसी प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति भी इन्हें सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया था। इसके बाद क्योंकि मैंने अभी कहा कि किस प्रकार से यह जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी से संबंधित रही, इंदिरा गांधी को यह अपनी भतीजी की तरह ही व्यवहार करती थी, लेकिन जब इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी ने जो अत्याचार किए थे, जिस प्रकार से लोकतंत्र के मानकों को दरकिनार करते हुए व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए थे, तो उसका पुरजोर विरोध भी महादेवी वर्मा ने किया, क्योंकि इनका यह मानना था कि मानव जाति सबसे ऊपर है और जो व्यक्तिगत संबंध हैं वह उसके आगे कुछ भी महत्व नहीं रखते हैं। और तब यह भी एक नौबत आ गई थी जब इन्होंने जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण की अगुवानी में एक सभा की अध्यक्षता की इमरजेंसी के समय में। तो यह भी कहा जाता है कि उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा इंदिरा गांधी के द्वारा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो कहने का भाव यह है कि यह पूरी उम्र आयु पर्यंत संघर्ष करती रही, चाहे वह राजनीति से हो, समाज से हो या स्त्री के अधिकारों को लेकर हो। इनकी कृतियों यामा और दीपशिखा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे भले ही उनका एक बहुत बड़ा परिवार था, उस परिवार में कई भले ही उन्होंने गार्हस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया, वैवाहिक जीवन स्वीकार नहीं किया और वैसा परिवार इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन जितना बड़ा परिवार इनका था, जिसमें पशु पक्षियों से लेकर और इनके महाविद्यालय जिस प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये उपकुलपति थी, उसकी जितनी भी छात्राएं थी, 600-700 छात्राएं थी, वे सब इनके परिवार में सम्मिलित थे। और साथ ही बहुत और भी लोग जो इनसे एक बार जुड़ जाता था तो वह इनसे अलग नहीं हो पाता था, वह भी इनके परिवार में ही शामिल हो जाता था। तो इतने बड़े परिवार को संभालना, इतने बड़े परिवार का पोषण करना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जो महादेवी वर्मा जैसी एक उद्यमी और एक करुणामयी महिला ही कर सकती हैं। और भले ही इनका इतना बड़ा परिवार था और भले ही सबके साथ स्नेह भी रखती थी, सबके ऊपर करुणा भी बरसाती थी, लेकिन फिर भी इनमें एक ऐसी बात थी कि उनके प्रति आसक्त ये नहीं हो पाती थी। जैसा कि पहले ही इनका बचपन से ही ऐसा रहा है कि संसार के प्रति विरक्त थी, आसक्त नहीं थी, तो आसक्ति उनमें नहीं हो पाती थी। एक ऐसी बात थी कि उनसे भले ही वो स्नेह करती हों, प्रेम करती हों, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं वो उनसे दूर भी हो जाती थी
और एक जो अव्यक्त शक्ति, जो परमात्म शक्ति है, उसको पाने के लिए जो आवश्यक वैराग्य है, वो वैराग्य भी उनमें निरंतर बना रहता था। और यह भी एक संस्मरण में सामने आता है कि वह एक बार रात को अपने आप ही फूट फूट कर रोने भी लगी थी। तो यह उनमें एक उस परमात्मा से मिलने की कसक ही थी जो उन्हें इस प्रकार का व्यक्तित्व प्रदान करती है। और उनकी रचनाओं में, काव्य, विशेषकर काव्य रचनाओं में तो यह बातें हमें विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये महादेवी वर्मा जी का जीवन था और उनकी मृत्यु सन 1987 में हुई। इसके बाद हम बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की। उनकी जो काव्य संग्रह हैं, उन्होंने काव्य जो कविताएं हैं वो कुछ ही वर्ष लिखी। यह मान लें कि लगभग 20-25 वर्ष उन्होंने जीवन में काव्य लिखे और उसके बाद कविताएं लिखना उन्होंने बंद करके गद्य साहित्य लिखा। तो उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वे हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा। और जो पहली जो 4 काव्य संग्रह जिनको मैंने नाम लिया, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इन चारों को मिलाकर इनका एक काव्य संकलन प्रस्तुत हुआ जिसका नाम था यामा। तो और इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 रचनाएं जो अनुदित और इनके द्वारा संपादित की गई थी, उनका नाम है सप्तपर्णा और हिमालय। यदि इनके गद्य साहित्य की बात करें तो प्रमुख रूप से इन्होंने रेखा चित्र और संस्मरण लिखे हैं। जो प्रमुख हैं इनके अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां। जो श्रृंखला की कड़ियां इनका निबंध संग्रह है, वह निबंध संग्रह ये जब चांद नामक पत्र का संपादन करती थी तो उसमें जो इनके लेख लिखे गए, स्त्री की स्वतंत्रता से संबंधित जो लेख लिखे गए, वे सब इस श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संग्रह में संकलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इनके जो प्रमुख संस्मरण हैं वे हैं पथ के साथी, मेरा परिवार, जिनमें उनके द्वारा, मेरा परिवार में उनके द्वारा पाले गए जो पशु पक्षी थे उनसे संबंधित बहुत ही मार्मिक कथाएं इसमें वर्णित हैं। और पथ के साथी इसमें जो उनके समकालीन साहित्यकार थे उनके संबंध में संस्मरणात्मक, उनके संबंध में बहुत ही रोचक जो प्रसंग हैं वे हमें इस संस्मरण के संग्रह में पढ़ने को मिलते हैं। उनकी जो काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीप शिखा, इनमें एक क्रमिक विकास हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में जाता है और वह परमात्मा से मिलने के लिए आकुल होता है तो वह किन किन पड़ावों से होकर गुजरता है, वे सभी पड़ाव ही इन कृतियों में देखने को मिलते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से निहार का अर्थ होता है वह समय, सुबह का वह समय जब पूरी तरह से सूर्य उदित भी नहीं होता है। इस तरह का एक धुंधलका होता है जिसमें न रात लगती है और न ही दिन लगता है। तो उस तरह के उस सुबह के धुंधलके को निहार कहते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद रश्मि का अर्थ वह जब सूर्य की पहली किरण इस संसार में प्रवेश करती है और सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसके बाद नीरजा जब सूर्य की किरणें और अधिक प्रखर होती हैं और नीरजा यानी कमल जो है वो खिल जाता है। इसके बाद सांध्य गीत यानी संध्या का समय जो कि एक सतोगुण का समय माना जाता है। और फिर दीप शिखा जो रात को दीपक की लो जिस प्रकार अकंपित रूप से जलती है। तो उनकी साधना के भी ये पांचों प्रतीक हैं कि जिस प्रकार से वो अपनी साधना के मार्ग से गुजरती हैं, जिन जिन पड़ावों से होकर वह अपने साधना के मार्ग पर अग्रसर होती हैं, वह सब इन काव्य कृतियों में देखने को मिलता है। हम संक्षिप्त रूप से इसकी चर्चा कर लेते हैं। निहार नामक जो उनकी कृति है
उसमें हम देखते हैं कि जो अव्यक्त शक्ति जिसके प्रति महादेवी जी आकर्षित हैं और उस अव्यक्त शक्ति के दर्शन करना चाहती हैं, उनको प्राप्त करना चाहती हैं, या उस अव्यक्त शक्ति के रूप में उन्होंने अपने प्रियतम को देखा है, उसे प्राप्त करना चाहती हैं, तो पहले उसके प्रति उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह जिज्ञासा हमें उनकी इस कृति में देखने को मिलती है। और जब वह जिज्ञासा किसी प्रकार से पूर्ण नहीं हो पाती है, उसमें कठिनाइयां सामने आती हैं, तो मनुष्य को वेदना उत्पन्न होती है और वह वेदना भी इस निहार नामक कृति में हमें दिखाई देती है। और जब साधक प्रयास करता है उस अव्यक्त शक्ति के दर्शन करने के, उसमें एकाकार होने के, उसको जानने के, और जब उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसे जो निराशा होती है या उसे जिस प्रकार के का अवसाद उसके मन में उत्पन्न होता है, वह अवसाद और निराशा भी हमें इस निहार नामक काव्य कृति में देखने को मिलती है। और इसमें कोरी भावात्मकता हमें निहार नामक कृति में दिखाई देती है। लेकिन जो वेदना या जो पीड़ा हमें महादेवी वर्मा जी के मन में दिखाई देती है, उनके काव्य में दिखाई देती है, तो वह पीड़ा कोई हाहाकार वाली पीड़ा नहीं है जिसमें दुख और हाहाकार का भाव हो, बल्कि महादेवी वर्मा जी पीड़ा को हे नहीं मानती, हीन दृष्टि से नहीं देखती हैं, बड़े ही उदात्त भाव से देखती हैं। उनका मानना है कि यदि यह पीड़ा ही समाप्त हो गई तो इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा, और इसीलिए वह यह भी कहती हैं कि पीड़ा के समाप्त होने पर तो उनका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, नहीं पीड़ा शेष रह जाएगी, नहीं वेदना शेष रह जाएगी। और वो कहती हैं कि रहने दो हे देव यह मेरा मिटने का अधिकार, और वह अपने इस मिटने के अधिकार को छोड़ना भी नहीं चाहती हैं। इसके अतिरिक्त इस निहार नामक काव्य कृति में जो जीवन की क्षण भंगुरता है, उससे संबंधित विचार भी हमें इस कृति में दिखाई देते हैं। यह तो पहला पड़ाव होता है, कोई भी साधक जब उस अव्यक्त शक्ति में एकाकार होने का प्रयास करता है या उस अव्यक्त शक्ति के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। उसके बाद जब उसके इस भावात्मक लगाव को, भावात्मक जो ईश्वर के प्रति उसकी आस्था है, उसको जब कोई दार्शनिक आधार मिलता है, चिंतन का आधार मिलता है, जिस प्रकार से हम उपनिषद इत्यादि में देखते हैं, तब उसको कहते हैं कि उसको पहली किरण एक ऐसी दिखाई दी है जिसमें वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि किस प्रकार से वह और अव्यक्त शक्ति एक ही हैं। निहार में तो यह था कि महादेवी वर्मा जी, यह उनके मन में वेदना है, उनके मन में पीड़ा है और उस परम शक्ति को जानने की जिज्ञासा भर है, लेकिन उसमें कोई चिंतन का आधार नहीं है। लेकिन रश्मि में जो संकलित उनकी कविताएं हैं, उनमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उन्हें एक दार्शनिक आधार मिल गया है, चाहे वह हमारा वेदांत दर्शन का दार्शनिक आधार हो या फिर बौद्ध दर्शन का जो दुखवाद का सिद्धांत है वह हो। तो यदि हम वेदांत दर्शन की बात करें तो उनकी कविताओं में हमें इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं कि किस प्रकार से प्रारंभ में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है, केवल परमात्मा ही परमात्मा होता है, और उस परमात्मा ने लीला रचने के लिए ही किस प्रकार से एको हम बहुश्यामय, अपने आप को बहुत रूपों में परिवर्तित कर लिया, और उसके बाद ही किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का विच्छेद हुआ और किस प्रकार से अब उस आत्मा को उसी परमात्मा में एकाकार हो जाना है। तो यह वेदांत का जो दर्शन है, इसका आधार उन्हें इस समय में मिल चुका था और यही उनकी कविताओं में भी परिलक्षित हुआ है। इसके बाद जो बौद्ध धर्म का दुखवाद का सिद्धांत है, और क्योंकि यह हमें समझना अति आवश्यक है कि दुखवाद का सिद्धांत किस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार से दुख की परिभाषा की है और क्या उनके विचार थे, ताकि महादेवी वर्मा की जब हम कविताएं पढ़ें तो उन कविताओं
उसका अर्थ भी इन्हीं के आधार पर ही किया जा सकता है, सरलता से किया जा सकता है, वरना उन कविताओं का भाव समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध मानते थे कि मनुष्य की जो तृष्णा है, मनुष्य की जो लालसाएं हैं, वही उसके दुख का कारण है। और यदि वह तृष्णाओं को छोड़ दे, सुख की कामना, तृष्णाएं मनुष्य किस लिए करता है? सुख के लिए। और यदि वह इन सुख की कामनाओं को छोड़ दे तो वह दुख से अपने आप मुक्त हो जाएगा। तो मनुष्य के दुख का कारण क्या है? सुख की चाह, सुख की लालसा। और जब उसे सुख नहीं मिलता है तो वह अत्यंत दुखी होता है। तो यही बात है कि यदि वह दुख को स्वीकार ही कर ले, सुख की चाहना ना करे, इसका अर्थ यह है कि यदि वह दुख को स्वीकार कर ले और दुख को एक आवश्यक अंग के रूप में, आवश्यक स्थिति के रूप में मान ले, तो वह अपने इन दुखों से मुक्त हो सकता है। और यही बात हमें महादेवी वर्मा जी के इस रश्मि काव्य संग्रह की कविताओं में भी मिलती है कि वे दुख को स्वीकार कर लेती हैं। वे दुख से भागती नहीं हैं, अपितु दुख को स्वीकार कर लेती हैं। और यही हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो दुखवाद था, उस दुखवाद को उन्होंने इस प्रकार से अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। महादेवी वर्मा जी ने इस बारे में एक स्थान पर कहा भी है कि दुख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो पूरे संसार को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। उनका मानना है, ये अभिप्राय इस बात से यह है कि दुख एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा भाव है जो कि पूरे संसार को एक सूत्र में बांध सकता है। वह कैसे? कि मनुष्य यदि दूसरे के दुख को पहचाने, यदि मनुष्य दूसरे के दुख को पहचाने, उसकी अनुभूति स्वयं भी करे, उसकी स्वानुभूति करे, तो वह दूसरे से एकता स्थापित कर सकता है। उन दुखों के द्वारा वह एकता स्थापित कर सकता है। आगे महादेवी जी लिखती भी हैं, मनुष्य जीवन के सभी सुख चाहे उसे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी ना पहुंचा सके, अर्थात सुख जो है, मनुष्य के सुख मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करने में सहायक नहीं होते हैं, क्योंकि जो दुख है वही दुख ही मनुष्य को मांझता है, मनुष्यता को मांझता है और मनुष्य को मनुष्यता की तरफ लेकर जाता है। तो इसलिए महादेवी जी कहते हैं कि मनुष्य के सारे सुख चाहे उसे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक न पहुंचाएं, लेकिन मनुष्य की आंख से गिरा हुआ एक आंसू भी उसके जीवन को अधिक मधुर और अधिक उर्वर बना देता है। अर्थात दुख का मनुष्य को मनुष्य बनाने में बहुत अधिक महत्व है और वह दुख के कारण ही दूसरे मनुष्यों से, दूसरे मनुष्यों के दुख से जुड़ पाता है और उसके मन में भी दूसरों के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। महात्मा बुद्ध के बारे में यदि हम उनके जन्म के बारे में और उनका जिस प्रकार का जीवन बीता था उसके बारे में यदि पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि वे राजकाज को छोड़कर, इतने बड़े पद को छोड़कर केवल इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि संसार में बहुत अधिक दुख है और उन्होंने प्रयास भी यही किया था कि मनुष्य को इन दुखों से कैसे मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए उन्होंने इतना तप किया और बाद में भी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उसके बाद भी वह यही संदेश देते थे कि किस प्रकार से मनुष्य के अंदर करुणा होनी चाहिए है, अपने स्वयं के अंदर करुणा उत्पन्न करो, दूसरों के दुख को देखकर उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करो। तो इसी बात को महादेवी वर्मा जी भी कहती हैं कि मनुष्यों को जोड़ने में दुख एक अहम भूमिका निभाता है। उनकी अगली कृति नीरजा, तो जिस प्रकार से निहार से रश्मि में उन्हें एक चिंतन का आधार प्रदान होता है, उनकी व्याकुलता को, उनकी बेचैनी को चिंतन का आधार प्रदान होता है, उसी प्रकार से वे जिस प्रकार से रश्मि में दुख को केवल स्वीकार करती हैं, दुख को केवल स्वीकार करती हैं, वहीं नीरजा जो उनकी काव्य कृति है, काव्य संग्रह है, उनकी कविताओं में हम देखते हैं
कि उसी दुख में वह मधुरता का भी अनुभव करती हैं। वह केवल दुखी नहीं रह जाता अपितु उस दुख में भी वह एक मधुरता का अनुभव करती हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्रमिक विकास उनके अध्यात्म के जो साधना है उस के क्रमिक विकास में पड़ाव आते जा रहे हैं। पहले निहार, फिर रश्मि और फिर निर्जा। अब वे दुख में भी एक प्रकार के आनंद का, एक प्रकार की मधुरता का अनुभव कर रही हैं। और जब व्यक्ति दुख में भी मधुरता का अनुभव करने लगे तो वह इस संसार के सब प्रकार के पंख, जिस प्रकार से कमल कीचड़ से दूर रहता है, वैसे ही वह भी संसार के सब प्रकार के बंधनों से, सब प्रकार के कीचड़ से मुक्त हो जाता है। जीवन के विकार इस स्थिति में उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में आकर कवित्री का जो माया का दर्पण है, जिसके कारण मैं और तुम यानी कि आत्मा और परमात्मा में भेद बना हुआ था, वह टूट जाता है और कवित्री को सुस्पष्ट रूप से यह एकाकार, यह साक्षात्कार दिखाई देने लग जाता है। इसके बाद जो उनका अगला काव्य संग्रह सांध्य गीत है, उस सांध्य गीत की विशेषता यह है कि आपस में विरोधी भाव जैसे सुख दुख, आशा निराशा, उन सब में इस स्थिति में आकर किसी भी साधक में समन्वय होने लगता है, उन सब के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है। अर्थात वह जिस समय में प्रत्यक्ष रूप से सुख देखता है, परोक्ष रूप से वहां उसे दुख भी दिखाई देता है। अर्थात उसे यह आभास हो जाता है कि ये सभी प्रकृति में संतुलन बनाकर ही चलते हैं, ये सब साथ साथ ही रहते हैं, ये अलग अलग नहीं है। सुख और दुख, आशा और निराशा, लाभ हानि, ये सब अलग अलग नहीं, अपितु एक संतुलन बनाकर प्रकृति में चलते हैं। तो इस प्रकार की जो पराकाष्ठामय स्थिति होती है, जिस इस प्रकार की किसी साधक की जो उच्च स्थिति होती है, वह हमें इस सांध्य गीत जो एक ये काव्य संग्रह है, इस काव्य संग्रह की कविताओं में देखने को मिलती है। और यही कारण है कि इस काव्य संग्रह की कविताओं में हमें यह दिखाई देता है कि कवित्री शाप के साथ वर का, द्वैत के साथ अद्वैत का, विरह के साथ मिलन का और सुख के साथ दुख का अनुभव करती है। वह मानती है कि ये उस विराट ईश्वर के, यानी जिन्हें वह प्रियतम मानती हैं, उन प्रियतम के ही वरदान हैं ये सब, और इन सब को वह एक ही भाव से स्वीकार करती है। जिस प्रकार से हम आम जीवन में देखते हैं कि हम दुख को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, सुख को ही स्वीकार कर पाते हैं, आशा को स्वीकार करते हैं लेकिन निराशा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा जी ने इस स्थिति तक आते आते इस प्रकार का संतुलन बना लिया था कि इन सब विरोधी भावों को भी वह एक ही मन स्थिति से, एक ही प्रकार से ग्रहण करती थी। तो इसे ही हम कहते हैं कि विरोधी भावों में समन्वय और संतुलन की स्थिति यह होती है, जो गीता में भी स्थित प्रज्ञ की बात की गई है कि लाभ हानि में, जय पराजय में जो व्यक्ति एक समान रहता है वही स्थित प्रज्ञ होता है। तो ऐसी ही स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है, जो कि साधक को बहुत से पड़ाव पार करने के बाद, साधना में आने वाले जो पड़ाव हैं उनको पार करने के बाद प्राप्त होती है, वह स्थिति सांध्य गीत में महादेवी वर्मा जी को प्राप्त हो गई थी। महादेवी वर्मा जी ने स्वयं एक स्थान पर यह कहा है कि नीरजा और सांध्य गीत मेरी उस मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे जिसमें अनायास ही, अचानक ही मेरा हृदय सुख और दुख में सामंजस्य अनुभव करने लगा। वे कहती हैं कि पहले जब मैं कहीं बाहर फूल को खिलता हुआ देखती थी, मेरे रोम रोम में ऐसा आनंद, ऐसा पुलक दौड़ जाता था कि मानो वह मेरे हृदय में ही खिला हुआ हो। लेकिन उस फूल के खिलने के आनंद से भिन्न हृदय में एक अव्यक्त वेदना भी हमेशा ही बनी रहती थी। लेकिन बाद में वह सुख दुख से मिश्रित अनुभूति ही मेरे चिंतन का विषय बनने लगी
और अंत में अब मेरे मन ने उस सुख और दुख में, उस बाहर भीतर के सुख और दुख में एक सामंजस्य सा ढूंढ लिया है। और अब उस अनुभव को इस प्रकार से मुझे आभास होता है कि मैं एक के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ दूसरे का अप्रत्यक्ष रूप से आभास भी साथ साथ ही करती हूं। पहले सुख और दुख का उन्हें अलग अलग आभास होता था। कहने का भाव यही है कि पहले उन्हें सुख और दुख का आभास अलग अलग होता था, लेकिन अब उन्हें किसी वस्तु में एक ही समय में सुख के साथ ही दुख का भी आभास होता है, दुख के साथ ही सुख का भी आभास होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने सुख और दुख में एक विचित्र सा संतुलन और विचित्र सा सामंजस्य बना लिया है। यहां यह भी बताना बड़ा आवश्यक है और बड़ा ही एक सार्थक भी होगा कि महादेवी जी संघर्ष को बहुत आवश्यक मानती थी। उनके विचारों के अनुसार कि मनुष्य जो है वो मनुष्य को यदि बिना संघर्ष के जीत मिले तो वह उसे स्वीकार नहीं करती थी, अपितु संघर्ष से मिली हुई हार को वो अधिक उपयुक्त मानती थी, अधिक ग्रहणीय मानती थी। वे कहती भी हैं कि मुझे संघर्ष करके मिली हुई हार बिना संघर्ष किए मिली हुई जीत से अधिक प्रिय है। तो और वे यह भी मानती थी कि यदि मनुष्य को संघर्ष किए बिना कोई वैभव मिलता है तो वह मिली हुई भीख के समान ही है और वह तुच्छ है, अर्थात संघर्ष को वो सर्वोपरि मानती थी। व्यक्ति के अंदर निहित शक्तियों की पूर्ण परीक्षा संघर्ष से ही होती है। अतः उस अव्यक्त शक्ति, उस अपने प्रियतम को प्राप्त करने के मार्ग में जो बिछे हुए कांटे हैं वह उनको बड़े ही आदर से, बड़े ही उदात्त भाव से स्वीकार करती हैं। उन कांटों की वह अवहेलना नहीं करती हैं, उन कांटों को वह हीन दृष्टि से नहीं देखती हैं, बल्कि वह तो संघर्ष करके उस अव्यक्त शक्ति को, उस प्रियतम को, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हैं। और यही आत्मविश्वास उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा दृढ़ रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहा है। वे अपने उस अव्यक्त प्रियतम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती रहती हैं और इधर समाज से भी जुड़ी हुई रहती हैं। शायद भारतीय इतिहास में वो पहली ऐसी महिला होंगी जो गांधी जी से भी जुड़ी थी और क्रांतिकारियों से भी जुड़ी थी। जो उनकी चांद पत्रिका थी, उस पत्रिका में क्रांतिकारियों के लेख छपते थे और वो क्रांतिकारियों की आर्थिक रूप से भी सहायता करती थी और उन्हें अपने छात्रावास में कभी कभार शरण भी दिया करती थी। तो इस प्रकार से जो ये इस प्रकार की प्रेरणा उन्हें मिलती थी वह उनके विचारों से ही स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से वह अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ होकर अडिग रूप से चलती रहती थी। उनकी एक कविता है, बांध लेंगे यह बंधन क्या तुझे ये मोम से सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पग रंगीले, विश्व की क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो इस प्रकार से वह हमेशा ही प्रेरित रही हैं और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती रही हैं। चाहे वह उनके समाज के प्रति उत्तरदायित्व थे, उनको भी उन्होंने पूरी तरह से निर्वाह किया। इसके बाद जो उनका एक अंतिम, जिसे कह सकते हैं दीपशिखा नामक काव्य संग्रह, जिसकी हम चर्चा करेंगे, उसमें जिस प्रकार से दीपक अकंपित रूप में बड़े ही विश्वास से उस दीपक की लो जलती रहती है और वह अंधेरे से लड़ती रहती है, तो उसी प्रकार से उनका जो अडिग विश्वास था, उस ईश्वर में अडिग विश्वास है और जो उनकी निष्ठा है वह उस दीपक की भांति ही अकंपित रूप से और साहस से जलती हुई दिखाई देती है। वे दीपक के बारे में स्वयं लिखती है कि दीपक मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि यह अंधेरे से लड़ता है। अब कोई यह प्रश्न करे कि अंधेरे से तो सूर्य भी लड़ता है, सूर्य अंधेरे को दूर करता है, लेकिन वह यह मानती हैं कि सूर्य तो अपने क्रम से आता है
उसे तो प्रतिदिन आना ही होता है, वह कोई लड़ना नहीं माना जाएगा, वह कोई संघर्ष नहीं माना जाएगा, अपितु संघर्ष तो दीपक करता है। आंधी तूफान में अडिग रहकर वह किस प्रकार से पूरी रात अंधेरे से लड़ता है। तो इसलिए महादेवी वर्मा जी को दीपक बहुत प्रिय है और वह दीपक को जीवन की लय के रूप में, लय के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग करती हैं। दीपक को संघर्ष रत एक उपादान के रूप में भी प्रयोग करती हैं और एक साधक के रूप में, जिस प्रकार से कोई साधक साधना में लीन होता है, बड़े ही दृढ़ विश्वास से लीन होता है, बिना कंपित हुए साधना में लगा रहता है, वह उनकी साधना का भी प्रतीक है। एक साधना में लगे हुए व्यक्ति का भी प्रतीक वह दीपक है। जिस प्रकार दीपक रात्रि से संघर्ष करता हुआ बड़े ही विश्वास से और सभी संघर्षों का सामना करते हुए चलता है, उसी प्रकार से दीपक मनुष्य के लिए भी यही संदेश देता है कि वह अपने विश्वास को कायम रखते हुए सभी संघर्षों का सामना करते हुए चलता रहे। और यदि हम महादेवी वर्मा जी के जीवन को देखें, उनके जीवन पर दृष्टिपात करें, तो हमें यह भी भली भांति पता लग जाएगा कि वह दीपक तो उनके जीवन का पर्याय ही बन गया है। जिस प्रकार से दीपक संघर्ष करता हुआ अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता रहता है, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी भी जीवन भर इसी प्रकार से संघर्ष करती रही और अपनी करुणा से, अपनी महाकरुणा से, महामैत्री से इस संसार के अंधकार को दूर करने का प्रयास करती रही। जिस प्रकार दीप, मंदिर का दीप जो है वो सारा दिन भक्तों की भीड़ से युक्त रहकर, वीणा, शंख इत्यादि की ध्वनियों से युक्त रहकर पूरा दिन जलने के बाद भी रात को अकेला उस अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करता रहता है, उस अंधकार से जूझता रहता है, समाधिस्थ अवस्था में रहता है। उसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी भी थी कि जो समाज से भी एक तरफ से जुड़ी हुई रहती थी और जो उनकी आंतरिक साधना थी, जो एक अव्यक्त परमात्मा जो जिनको उन्होंने प्रियतम कहा है, उनको पाने की जो साधना थी, वह भी जिस प्रकार से एक योगी योग अवस्था में साधना लीन रहता है, उसी प्रकार से उस दीपक की भांति ही वह भी अकेले में अर्थात एकाकीपन में किस प्रकार से साधना करती थी और समाज से भी जुड़ी रहती थी। यह दीपक उसी बात का प्रतीक है। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के बाद अब यह सरल हो जाएगा कि हम उनकी रचनागत विशेषताओं को जान सकें। इनकी रचनागत विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। पहली जो सर्वप्रथम इनकी रचनागत विशेषता है वह है वेदना की अभिव्यक्ति। जितने भी छायावादी कवि हम देखते हैं उन सब में स्वानुभूत जो अनुभव थे उन सबकी अभिव्यक्ति हुई है। चाहे आप जयशंकर प्रसाद देखें, निराला देखें या पंत देखें, उन सभी छायावादी कवियों ने अपने जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति अपनी कविता में की है। और जहाँ तक देखा जाए तो वेदना की अभिव्यक्ति बहुत अधिक हुई है। चाहे हम निराला की बात करें या प्रसाद की बात करें, दोनों ने अपने दुख की, वेदना की, पीड़ा की अभिव्यक्ति अपने काव्य में की है। और महादेवी वर्मा जी को तो वेदना की, पीड़ा की कवित्री कहा ही जाता है और उनके काव्य को पीड़ा का, विरह का, वेदना का, इस तरह का काव्य कहा जाता है। और उन्हें आधुनिक मीरा भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मीरा की तरह ही विरह वेदना उनके काव्य में भी दिखाई देती है। और उनकी जो प्रथम दो रचनाएं, जैसे कि हमने बात की थी निहार और रश्मि, उन दोनों में एक बेचैनी, एक व्याकुलता, एक पीड़ा का भाव हमें दिखाई देता है। और कहीं कहीं हमें यह पीड़ा व्यक्तिगत भले ही लगती है, लेकिन मेरा मानना है कि यह पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है,
यह उनकी कोई व्यक्तिगत वेदना नहीं है, अपितु यह तो एक समष्टि की वेदना है। यह तो पूरे मानवता के धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर स्थापित की हुई वेदना है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महादेवी वर्मा स्वयं स्वीकार करती हैं कि उनके जीवन में कोई उनको व्यक्तिगत दुख नहीं है, कोई उनको व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख और किसी प्रकार के अभाव होने से स्वयं इनकार किया है, और वह उनकी स्वाभाविक सी बात भी है, इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी दिखाई देती है। और महादेवी वर्मा जी यही कहती थी कि जब व्यक्ति जो स्वयं वेदना को महसूस करता है तो वह उसी वेदना के धरातल पर खड़ा होकर जब अन्य पूरे संसार की वेदना को अनुभव करता है तो वह उसका वास्तव में यथार्थ रूप में अनुभव कर पाता है और समस्त संसार से जुड़ भी पाता है। और जो वेदना का आध्यात्मिक पक्ष है उसको तैयार करने में बौद्ध धर्म का भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। वह बौद्ध धर्म से जुड़ी और बौद्ध धर्म के वेदना और जो दुख संबंधी विचार हैं, जो दुखवाद है बौद्ध धर्म का, उस बौद्ध धर्म का प्रभाव इस वेदना को आध्यात्मिक भूमि से जोड़ने में हम उसका प्रभाव अवश्य ही देख सकते हैं। मानव मात्र के प्रति जो उनके मन की करुणा है, जो उनके मन में मानवता की पीड़ा को देखकर जो वेदना उत्पन्न होती है, वह उनके जो गद्य साहित्य है उसमें देखने को मिलती है। और केवल मानव ही नहीं, संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उनके मन में जो करुणा है, जो करुणा का भाव बरसता है। और जिस प्रकार से वो कविता में मैं नीर भरी दुख की बदली, इस कविता में जिस प्रकार से अपनी करुणा के बारे में बताती हैं, अपने हृदय में व्याप्त मानवता के प्रति जो उनकी चिंता है, मानवता के प्रति जो उनके मन में वेदना भरी हुई है, उस वेदना की वह बात करती हैं, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके हृदय की वेदना कोई व्यक्तिगत वेदना, व्यक्तिगत दुखों से उपजी वेदना ना होकर संपूर्ण मानव जाति के दुखों से उपजी वेदना है। और उसके प्रति जो करुणा भाव उनमें उत्पन्न होता है, वही दुख की बदली के रूप में, बारिश के रूप में वही करुणा उनके हृदय से बरसती है। और जो ये महादेवी वर्मा जी की यह वेदना है, यह वेदना ऐसी नहीं है कि वह इस वेदना में सिसक सिसक कर घुट जाएं या सिसक सिसक कर घुट कर मर जाएं, ऐसी वेदना नहीं है, हाहाकार वाली वेदना नहीं है, अपितु इस वेदना का अंत तो आनंद में होता है। और इसी आनंद की ओर अग्रसर होते हुए वह निरंतर इस वेदना के पथ पर ही आगे बढ़ती जाती हैं। और इसलिए वह इस वेदना को कभी भी हीन नहीं मानती हैं, इस दुख को कभी भी हीन नहीं मानती हैं, अपितु इसे तो वह एक उदात्त भावना मानती हैं। और यहां तक कि मृत्यु को भी वे इस प्रकार का दुखवाद नहीं मानती हैं, अपितु वे तो मृत्यु को भी अमरता का वरदान मानती हैं। तो इस प्रकार से जो यदि हम महादेवी वर्मा जी के काव्य में वेदना की बात करें तो वह वेदना केवल व्यक्तिगत वेदना नहीं है, अपितु वह अधिकतर एक पूरी मानव जाति, मानवता की भूमि पर उपस्थित एक वेदना हमें दिखाई देती है, या आध्यात्मिक भूमि पर उपस्थित एक वेदना हमें दिखाई देती है। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं की दूसरी विशेषता है रहस्यवाद। और छायावादी काव्य में ये चारों कवियों की ही विशेषता रही है कि उनके काव्य में रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है। और महादेवी वर्मा के काव्य की यदि बात करें तो वह तो रहस्यवाद का पर्याय ही बन चुकी हैं। सबसे अधिक जो रहस्यवाद का दर्शन है इन चारों छायावादी कवियों में, उनमें हमें महादेवी वर्मा के काव्य में सर्वाधिक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि रहस्यवाद है क्या। जो भी हम दर्शन के क्षेत्र में जिसको अद्वैतवाद कहते हैं, भावना के क्षेत्र में उसी को रहस्यवाद कहा जाता है। अद्वैतवाद जब आत्मा और परमात्मा में अभेद या एकता जिस दार्शनिक सिद्धांत के द्वारा निरूपित की जाती है उसे अद्वैतवाद कहते हैं। जब या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रहस्यवाद आत्मा की वह प्रवृत्ति है जो उस असीम और
दिव्य तथा अलौकिक परमात्मा से निश्चल और अपना एक एकाकार संबंध जोड़ना चाहती है। जब आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहती है, उस प्रवृत्ति को रहस्यवाद कहते हैं। महादेवी वर्मा जी ने भी प्रकृति के प्रत्येक उपादान, उपादान कहते हैं वस्तु को, प्रकृति के प्रत्येक उपादान में उस दिव्य और अलौकिक परमात्मा के दर्शन किए, और इसी कारण से उनके मन में प्रकृति के इन उपादानों को देखकर ही उस परमात्मा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। प्रकृति की जो सौंदर्य है, उसकी सुंदरता को देखकर परमात्मा के बारे में उनकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और वो उसे प्राप्त करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए तत्पर हुई। और यही उनके काव्य में रहस्यवाद की अवधारणा है। वे प्रकृति के इन उपादानों को देखकर बड़ी विस्मित होती हैं, आश्चर्यचकित होती हैं, और इस प्रकार के प्रश्न भी करती हैं कि यह कौन है जो कलियों में, फूलों में, सभी प्राणियों में हमें सौंदर्य बनाता हुआ दिखाई देता है। एक शिशु जिस प्रकार से प्रकृति की वस्तुओं को आश्चर्य भरी दृष्टि से देखता है, वैसे ही महादेवी वर्मा भी प्रकृति के क्रिया व्यापारों को, प्रकृति की लीलाओं को बड़े ही आश्चर्य की दृष्टि से देखती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी का काव्य रहस्यवाद से पूरा भरा हुआ है। इनके रचनाओं की तीसरी विशेषता हम देखते हैं इनकी प्रणय भावना, प्रेम भावना। महादेवी वर्मा जी के काव्य में उस अव्यक्त प्रियतम से मिलने की, उससे प्रेम की भावना सर्वत्र दिखाई देती है, और यह कोई शारीरिक प्रेम नहीं है, अपितु अशरीरी यह महादेवी जी का प्रेम है। और इस प्रेम में दाम्पत्य प्रेम की झलक भी मिलती है, और साथ में ही जो लौकिक प्रेम है उसका स्पर्श भी कहीं न कहीं दिखाई देता है। लेकिन इतना अवश्य है कि यह प्रेम कोई लौकिक प्रेम नहीं है, अपितु वह जो अव्यक्त शक्ति है, जो अलौकिक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, परमात्मा जिसे हम कहते हैं, उस अलौकिक शक्ति के प्रति प्रकट किया हुआ प्रेम ही यह है। हमने ऐसा अलौकिक प्रेम सूफियों और कबीर इत्यादि संतों की वाणी में भी देखा है कि वे किस प्रकार से स्वयं को एक विरहिणी नारी के रूप में चित्रित करते हैं और परमात्मा को अपने प्रियतम के रूप में चित्रित करते हैं। तो सूफियों और कबीर में जो इस प्रकार का प्रेम दिखाया जाता है कि जिसमें स्वयं वे विरहिणी होते हैं और परमात्मा प्रियतम होता है, तो महादेवी जी के लिए यह एक कहें तो सुविधा ही रही कि वह स्वयं एक नारी हैं। तो जिस प्रकार से कबीर आदि को स्वयं को नारी रूप में चित्रित करना पड़ा, तो महादेवी के सामने यह समस्या नहीं थी। नारी होने के कारण ही उनके जो प्रेम के चित्र हैं वे बड़े ही स्वाभाविक बन पड़े हैं, बड़े ही रागमय बन पड़े हैं। महादेवी जी के इस प्रेम में स्त्रियोचित लाज भी दिखाई देती है, जो संकोच स्त्रियों में स्वभाव से ही होता है वह भी दिखाई देता है। और साथ ही जो आधुनिक नारी थी उसके जो आत्मसम्मान की भावना है, वह आत्मसम्मान की भावना भी इस प्रेम में दिखाई देती है। इसमें विरह से तपस्या करना, विरह में तपना भी है, तो साथ ही जो संयोग अवस्था है, संयोग की इच्छा को प्राप्त करना भी, तो प्रेम के ये सभी रंग इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। महादेवी वर्मा जी के काव्य का प्रेम बड़ा ही सहज है और प्रेम के माधुर्य रूप का चयन उन्होंने किया है। और उनका यह मानना भी था कि माधुर्य प्रेम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। किसी भी व्यक्ति के मन में प्रेम सौंदर्य को देखकर उत्पन्न होता है। तो महादेवी वर्मा जी के मन में जो प्रेम उत्पन्न हुआ, जो हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, यह प्रेम प्रकृति के असीम सौंदर्य को देखकर उस विराट सत्ता के प्रति, उस अव्यक्त शक्ति के प्रति उत्पन्न हुआ है। जब व्यक्ति लौकिक जो सौंदर्य है, जो कि क्षणभंगुर भी है, उसी सौंदर्य को देखकर उसके मन में इतना अधिक प्रेम उत्पन्न हो सकता है, तो आप कल्पना कर ही सकते हैं कि जो विराट प्रकृति है,
इस प्रकृति के इस कभी भी नष्ट न होने वाले सौंदर्य, इस अनुपम सौंदर्य को, इस न समा सकने वाले सौंदर्य को देखकर कवित्री के मन में कितना प्रेम उत्पन्न हुआ होगा और उसी प्रेम का उद्गार, उसी प्रेम की अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलती है। उनके प्रणय से संबंधित एक कविता देखिए, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पग पखार, जो तुम आ जाते एक बार। उनकी कविताओं में कहीं कहीं दाम्पत्य प्रेम का भी संकेत मिलता है और वह भी अपने आप में एक प्रेम की पूर्णता का, एक एकत्व का ही संकेत है, एकत्व का ही द्योतक है। महादेवी वर्मा जी के काव्य की एक और विशेषता है उनकी सौंदर्य भावना। और जहाँ तक सौंदर्य भावना की बात करें तो यह तो बात स्पष्ट है ही कि वो प्रकृति के प्रत्येक उपादान में सौंदर्य का दर्शन करती थी और इसी सौंदर्य से प्रेरित होकर वह उस अव्यक्त शक्ति अपने प्रियतम के प्रति इतनी तत्पर हुई, उसको प्राप्त करने के लिए इतनी तत्पर हुई। साथ ही प्रकृति के कुछ स्वतंत्र रूप से सौंदर्य का चित्रण भी महादेवी वर्मा ने किया है। अन्यथा प्रकृति का मानवीकरण करते हुए जिस सौंदर्य का उन्होंने चित्रण किया है वह तो अनुपम है ही। जब वे प्रकृति की सुंदरता को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि यह प्रकृति किसी सुंदर स्त्री के समान है, जो कि उस प्रियतम, उस परमात्मा को रिझाने के लिए इतनी सुंदर बनी हुई है। इसी सुंदरता से उनके मन के भाव भी उद्वेलित होते हैं कि जिस प्रकार से यह प्रकृति उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सुंदरता या सुंदर है, उसी प्रकार से वह भी प्रेरित होती हैं और इसी प्रकृति की सुंदरता के माध्यम से वह भी यह अनुभव करती हैं कि वह भी परमात्मा को प्राप्त करने के बहुत अधिक निकट आ गई हैं, वह भी उस प्रियतम के बहुत निकट हैं। प्रकृति का चाहे वह मधुर रूप हो, रौद्र रूप हो, कोमल रूप हो, कठोर रूप हो, संहारक रूप हो, पोषक रूप हो, वह यह मानती थी कि प्रकृति के ये सभी रूप उसी एक प्रकृति से उत्पन्न हुए सहोदर भाई हैं और इसीलिए वह इन सब में ही सौंदर्य का दर्शन करती हैं। उनकी एक कविता इस संबंध में हम देख सकते हैं, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारक मैं नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलय स्थित अवगुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे अपनी चितवन से। तो इस प्रकार से उन्होंने सौंदर्य का चित्रण किया है, चाहे वह प्रकृति सौंदर्य हो या मानव के हृदय का सौंदर्य हो, उस सौंदर्य का चित्रण महादेवी वर्मा जी ने किया है और प्रकृति से तो वो बचपन से ही जुड़ी हुई रही हैं। उनके व्यक्तिगत प्रणय और वेदना की जो अनुभूति है, क्योंकि वह एक स्त्री हैं और उनको प्रत्यक्ष रूप से सीधे का सीधा कह देना उतना एक सरल कार्य नहीं था और उस प्रकार की अभिव्यक्ति भी नहीं की जा सकती थी उस समय में। तो उन्होंने प्रकृति के माध्यम से इसका वर्णन किया है, इसका चित्रण किया है और यह बात हमें पता चलती है कि जो कुछ वह इतने सीधे सरल ढंग से नहीं कह सकती थी, प्रकृति के माध्यम से वही वह बड़े ही सरल और बड़े ही भावमय ढंग से और बड़े ही बोधगम्य ढंग से कह जाती हैं। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं की एक और विशेषता है नारी चित्रण। तो नारी चित्रण, वैसे तो जो उनकी प्रणय भावनाओं के गीत हैं, उन गीतों में भी नारी स्वतंत्रता को यदि ढूंढा जाए, उनकी एक प्रकार दूसरे प्रकार से अगर मीमांसा की जाए, व्याख्या की जाए, तो हम यह भी कह सकते हैं कि उस समय में जिस प्रकार के बंधनों में नारी जकड़ी हुई थी, उन बंधनों से मुक्ति की आकांक्षा भी उनके गीतों में दिखाई देती है। जब वो कहती हैं कि इस क्षितिज को तोड़कर वह उस परमात्मा के दर्शन करना चाहती हैं,
तो यह कारा या ये जो क्षितिज का बंधन है, यह कहीं ना कहीं समाज का बंधन भी हम उसकी यदि व्याख्या करें तो हो सकता है। और जो उनका चांद पत्रिका में जो उनके संपादकत्व में लिखे गए जो निबंध थे, जिन्हें श्रृंखला की कड़ियाँ नाम से बाद में एक निबंधाकार पुस्तक के रूप में ही प्रकाशित करवाया गया, तो उसमें जो स्त्री के जो बंधन थे, श्रृंखला, जिस प्रकार से कोई हथकड़ी होती है और उसकी कड़ियाँ होती हैं, वे कड़ियाँ किस प्रकार से वो धीरे धीरे खोलती हैं और किस प्रकार से वे समाज पर और पुरुषवादी मानसिकता पर कुठाराघात करती हैं कि पुरुष को किस प्रकार से स्त्री के रूप में एक ऐसा जीव मिल गया है जिस पर वह अपने स्वामित्व की इच्छा पूरी कर लेता है, जिसको गुलाम बनाकर या जिस पर शासन करके वह अपने स्वामित्व की इच्छा कर लेता है। किस प्रकार से एक हारा हुआ पुरुष अपनी हार की झुंझलाहट को किस प्रकार से एक स्त्री पर अपने शासन के माध्यम से दूर करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़े ही प्रखर रूप से कुठाराघात किए हैं और साथ ही उन्होंने स्वयं भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि वे पुरुष के आश्रय से रहित भी नारी के अस्तित्व को स्थापित करती हैं कि पुरुष के आश्रय के बिना नारी का अस्तित्व अवश्य ही है और स्वयं उसकी अग्रणी होकर यह पूरा जीवन ही सिद्ध करती हैं। तो इसी प्रकार यदि हम उनके संस्मरण देखें, रेखाचित्र देखें, तो उनमें भी बहुत से नारी पात्र हैं। उनकी नारियों की दयनीय दशा का भी वर्णन हुआ है और किस प्रकार से समाज में जो असमानता विद्यमान थी उस सब का चित्रण भी उनके संस्मरणों और उनके निबंधों में हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम उनके काव्य की जो एक प्रमुख विशेषता देख सकते हैं वह है सामाजिक चेतना। यो तो जिस प्रकार की सामाजिक चेतना हम उपन्यासों और कहानियों में देखते हैं, वैसी सामाजिक चेतना हमें दिखाई नहीं देगी महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में। लेकिन यदि हम उनके संस्मरणों को, उनकी कहानियों को और उनके रेखा चित्रों को देखें तो उनके रचनाओं में जो भी पात्र, उनके आसपास के जिन प्रसंगों का वर्णन उन्होंने उन पात्रों को लेकर किया है, वे सभी समाज के बहुत से वर्गों से संबंधित पात्र थे और उन सभी पात्रों के प्रति, चाहे वह निम्न वर्ग का हो और जो भी शोषित पात्र थे, विशेषकर उनके प्रति उनके मन में बहुत ही सहानुभूति रहती थी और वो सहानुभूति हम उनके मन में अवश्य ही उनके इन रचनाओं में देखते हैं। तो यह सामाजिक पक्ष भी था और वह निरंतर रूप से समाज सेवा का कार्य भी करती रही हैं। तो स्वाभाविक ही था कि उनकी गद्य रचनाओं में इस प्रकार का चित्रण हमें देखने को मिला है। और यदि विशेष रूप से उनके प्रकृति चित्रण पर बात करें तो क्योंकि हम प्रकृति चित्रणों के सौंदर्य भावना में ही देख चुके हैं, तो प्रकृति चित्रण पर भी उनके विशेष रूप से चर्चा की जा सकती है। और इसके बाद जो उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है वह है उनका प्रतीक विधान, कि उन्होंने किस प्रकार से प्रकृति के प्रतीकों को, भावात्मक प्रतीक हों या वे कोई साधनात्मक प्रतीक हों या फिर जीवन से संबंधित प्रतीक हों, सभी प्रकार के प्रतीकों का उनके काव्य में विशेष महत्व रहा है। और दीपक तो हम जानते ही हैं कि दीपक तो उनका प्रिय प्रतीक था, जो कि कई प्रकार की अर्थ छायाएं प्रकाशित करता हुआ दिखाई देता है, चाहे वह एक लयात्मक जीवन के प्रतीक के रूप में आया हो, चाहे संघर्ष के प्रतीक के रूप में वह हमारे सामने आता हो, या फिर साधनारत किसी व्यक्ति के अकंपित विश्वास के प्रतीक के रूप में हमारे सामने वह आता हो। और अगली विशेषता जो हम महादेवी वर्मा जी की कविताओं में देखते हैं वह है गीति काव्य, कि जिस प्रकार के गीतों की रचना महादेवी वर्मा जी ने की, गीतों की विशेषता यह होती है कि उसमें एक ही भाव को लेकर, पूरे गीत में एक ही भाव होता है और उस एक ही भाव को लेकर पूरे गीत की रचना की जाती है। उसमें स्वाभाविकता भी होनी चाहिए और उसमें अत्यधिक भावनात्मकता भी होनी चाहिए। तो जो महादेवी वर्मा जी की शैली है और जिस प्रकार
के भावावेश में वे गीतों की रचना करती हैं, तो वह गीत शैली के एकदम अनुकूल है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा है कि हिंदी साहित्य में गीत और कविता को साथ लाने का कार्य महादेवी वर्मा जी ने किया है। तो इस प्रकार से गीति काव्य उनके रचनाओं की एक प्रमुख विशेषता रही है। और यदि शैली की बात करें तो अधिकतर छायावादी शैलियों ने जो रचनाएं की हैं, काव्य रचनाओं की यदि विशेष रूप से बात करें तो वो आत्मकथात्मक मैं की शैली में उन कविताओं की रचना की है। और क्योंकि वे महादेवी वर्मा स्वयं एक बहुत ही स्वाभिमानी कवियत्री थी, तो मैं शैली उनके लिए सर्वथा उपयुक्त लगती है और मैं शैली का बहुत प्रयोग उन्होंने किया है। और जहाँ तक उनके गद्य साहित्य की बात करें तो उसमें वर्णनात्मक, प्रसंगात्मक, विवरणात्मक, चित्रात्मक कई प्रकार की शैलियों का उन्होंने प्रयोग किया है। साथ ही अलंकारों की बात करें तो अलंकार स्वाभाविक रूप से, चाहे वह मानवीकरण अलंकार हो, विशेषण विपर्यय अलंकार हो, इस तरह के नए अलंकारों का प्रयोग भी बहुधा महादेवी वर्मा जी ने किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, ये तो सहज भाव से ही उनकी कविताओं में आ गए हैं। और जहाँ तक भाषा की बात करें तो भाषा भी तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, क्योंकि संस्कृत से जुड़ी हुई रही हैं। लेकिन कहीं भी भाषा इतनी दुर्बोध नहीं लगती कि पाठक को समझ ना आए, तो भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया। जिस प्रकार के भाव कविता में होंगी वैसी मधुर कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से वे एक महनीय कवि, 20वीं शताब्दी की महान कवित्री के रूप में हमारे सामने उभर कर आती हैं। तो श्रोताओं, इस प्रकार से आज हमने महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और उनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जाना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन महादेवी वर्मा को समझने के लिए इतना बताना आवश्यक था, क्योंकि यदि हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो उनकी इस पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक है, ताकि हम उनकी कविताओं के सही अर्थ तक पहुंच सकें। आशा है आप सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।